नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने दौर की एक खूबसूरत अभिनेत्री आशा पारीख के बारे में। दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारीख ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। 1952 में आई फिल्म माँ से उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था, पर एक लीड अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से शुरुआत किया था और इस फिल्म में आशा पारीख और शम्मी कपूर प्रमुख अभिनेता के रूप में थे और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। और इस फिल्म के बाद अभिनेत्री आशा पारीख को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए थे। दोस्तों, वैसे तो अभिनेत्री आशा पारीख ने अपने फिल्मी करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया था, लेकिन अगर उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में बात करें तो उनमें थी 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल और इसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी लव इन टोक्यो और इसी साल 1966 में उनकी दो और फिल्में आई थीं, दो बदन और आए दिन बहार के, यानी कि 1966 में उनकी एक साथ 4 फिल्में रिलीज हुई थीं और चारों फिल्म हिट रही थी। इसके बाद 1967 में आई फिल्म उपकार, 1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की और 1981 में आई फिल्म कालिया, 1970 में आई फिल्म कटी पतंग इत्यादि। दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारीख की अगर निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वह बिल्कुल ठीक नहीं रही। ऐसा कहा जाता है कि आशा पारीख का जिस तरह का व्यवहार था, उनका किसी के साथ ज़्यादा दिनों तक संबंध नहीं टिकता था और वह अक्सर सेट पर अपने को स्टार के साथ भी झगड़ा कर लेती थी। चाहे शम्मी कपूर हो चाहे कोई और, उनका किसी न किसी बात पर अपने को स्टार के साथ झगड़ा हो जाता था, इसलिए लोग उन्हें तुनक मिजाजी समझते थे और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी बात पर वह जल्द ही गुस्सा हो जाती थी। तो इस वजह से भी ऐसा कहा जाता है कि लोग उनके पास आने से कतराते थे। हालांकि आशा पारीख ने अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई सारे स्टार्स अभिनेताओं के साथ काम किया था, लेकिन किसी के साथ उनका अफेयर वाली बात नहीं रही थी, जिसका कारण यही कहा गया है कि वह तुनक मिजाजी थी और सभी स्टार्स इस बात को जानते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1959 में आशा पारीख की फिल्म जो आई थी दिल दे के देखो शम्मी कपूर के साथ, जैसा कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था नासिर हुसैन ने। तो इस फिल्म के बनने के दौरान ही निर्देशक नासिर हुसैन और आशा पारीख दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। पर बात यहाँ पर आकर अटकी कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि आशा पारीख इस बात को जानती थी, तो इस वजह से उन्होंने नासिर हुसैन पर कभी दबाव नहीं डाला कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे शादी कर लें। फिर नासिर हुसैन और आशा पारीख दोनों अलग अलग हो गए थे और इस वाक़या के बाद से ऐसा कहा जाता है कि अभिनेत्री आशा पारीख ने कभी भी विवाह नहीं किया और वह आज भी अविवाहित ही हैं। हालांकि इस वाक़या के बाद आशा पारीख की दोस्ती अमेरिका के रहने वाले एक शख्स से हुई थी और दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन आशा पारीख को पता चला कि अमेरिका में रहने वाला उस शख्स का उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी। तो जब आशा पारीख ने कहा कि अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा, जिसके चलते आशा पारीख उससे अलग हो गई। अभिनेत्री आशा पारीख ने अपनी उम्र ढलने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन आज के दौर में भी उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा है और वह मीडिया और इवेंट में देखी जा सकती हैं। धन्यवाद।